नमस्कार। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु पर्व पर एक ऐलान किया है। किसानों के जो 3 बिल है, 3 बिल वापस लेने का ऐलान किया है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ में है नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार भीमराव लोनारे जी। लोनारे जी, जो आज एकाएक मोदी साहब ने जो ऐलान किया है 3 बिलों का, क्या बताएंगे? देखिए, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के 3 बिल वापस लेने का आज जो ऐलान किया है, वो भी गुरु नानक जयंती के पर्व पर। मैं ये नहीं कहता कि इस जयंती के पर्व पर उन्होंने ये जो घोषणा की है कि बिल को वापस हम ले रहे हैं, स्वागत करेंगे। हम स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप इन प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन 1 साल ये आंदोलन चला। 26 नवंबर 2020 से ये आंदोलन शुरू हुआ और इसके बाद आज 1 साल के करीब हो रहा है। और उसके बाद पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो घोषणा की है, मैं नहीं कहता, उन्होंने खुद घोषणा की, मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने 1 साल के बाद 500 यानी 600 के ऊपर लोगों की मौतें हो जाने के बाद ये घोषणा कर रहे हैं। किसानों की मौत हुई है, 600 के ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है और उसके बाद ये घोषणा की जा रही है 1 साल के बाद। कई तो भी ये ऐसी लगता मुझे कि ये विधानसभा, पंजाब के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा, तो क्या ऐसा आपका कहना ये मद्देनजर रखते हुए ये घोषणा की है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ उन्होंने घोषणा की है, अभी वो संसदीय शीत सत्र में इसे पारित होने के बाद ये रद्द होगा। अभी सिर्फ घोषणा है, ये बात ध्यान में रखिए। मोदी जी ने सिर्फ अभी घोषणा की है। बात बराबर है, आपकी बात बराबर है। पहले संसद ने पारित किया था 3 बिल को जून 2020 में, जिसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर भी हुए थे। अब फिर से उसको कैंसिल करना पड़ा। क्या लोकतंत्र में क्या ये ठीक लगता है आपको? देखिए, बिल लेना वापस लेना वापस लेना, एक ऐसी परंपरा अगर आएंगी तो क्या लोकतंत्र को खतरा महसूस नहीं होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये बिल वापस ही लेना था तो घोषणा करना ही नहीं था। क्या कारण था ये 3 बिल लाने का, ये भी शोध का विषय है। और किसानों ने आंदोलन क्यों किया? मोदी जी का कहना ऐसा था कि छोटे जो किसान हैं उनके हित में ये बिल था, ये उनके हित में बिल था। मेरी बात सुनिए, मोदी जी के सरकार ने ये जब घोषणा ही करना था 3 किसान बिल की, तो वापस क्यों लिया फिर? नहीं, वापस लेने के लिए तो तैयार ही नहीं थे। 1 साल तक किसानों को रास्ते पे बिठा के रखा है। क्या किसानों की बलि लेना चाहते थे? ये 600 के ऊपर किसानों की बलि हो जाने के बाद 1 साल बाद तुम इसकी घोषणा कर रहे हो। मोदी जी ने जो काम किया वो अभी 1 साल बाद किया, वो पहले भी कर सकते थे ना। कितना आंदोलन हुआ, कितने लोग मरे इसमें, कितनी देश के संपत्ति का नुकसान हुआ, कितना कि किसानों की कितनी हत्याएं हुई, कितने परिवार इसमें बेघर हुए, ये भी देखना जरूरी है। ये घोषणा अगर 1 साल के अगर पहले जब दिख रहा है कि आंदोलन तीव्र हो रहा है, ऐसी आंदोलन जब तीव्र हो रहा है तो उस समय ही अगर उन्होंने केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर निर्णय लिया रहता तो ये सराहनीय रहता। लेकिन आज पंजाब विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये अगर घोषणा की है तो इसमें कई तो भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है मोदी जी के इन घोषणा पे।
मैं नहीं कह रहा, ये 1 साल बाद जो घोषणा हुई है इस पे मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ। किसान जो नेता है राकेश टिकैत जी ने भी आज का कहा है कि ये घोषणा की है, लेकिन जब तक के संसद में बिल पारित नहीं होता तब तक हम बॉर्डर से हटेंगे नहीं। बराबर है ना उनका, क्योंकि भरोसा नहीं फिर उनको मोदी के ऊपर में। कि ये नहीं, क्या है, टिकैत जी जो है वो बी प्रैक्टिकली है, बी प्रैक्टिकली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बी प्रैक्टिकली है। उनको अभी केंद्र सरकार के ऊपर और मोदी सरकार पे विश्वास नहीं है। कई घोषणाएं मोदी जी ने की है, लेकिन घोषणा के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं बिल्कुल, ये जो 3 बिल है मोदी सरकार ने पारित किए थे, जिसके ऊपर में आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला। 600 के करीब किसानों की वहाँ पे जाने गई है। 9 किसानों को तो एक मंत्री के बेटे ने रोन डाला है। इन परिवारों को मोदी सरकार ने मुआवजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि 600 के ऊपर जितने किसानों की यानी मौत हो चुकी है इस आंदोलन में, उनके सब परिवारों को मुआवजा देना चाहिए, उनको मुआवजा घोषित करना चाहिए। उनके परिवार वालों को एक सदस्य को नौकरी देना चाहिए। उनका परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए, उनके घर पे जाना चाहिए कि आज वो किस स्थिति में है। जब यह ऐलान किए उन्होंने 3 बिल, किसान 3 बिल पीछे लेने की बात जब की है उन्होंने, और किसानों से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि माफ़ी मांगी, हमने ये जो किया, हमको किसानों को साथ में लेकर ये करना था, हम समझ नहीं पाए। तो ये यानी मौतें होने के बाद, 600 के ऊपर मौतें होने के बाद किसानों की, उनके परिवारों का क्या हुआ ये नहीं देखे उन्होंने, और उसके बाद घोषणा कर रहे 1 साल बाद। क्या कहेंगे आप कि मोदी हारे और किसान जीते? मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, अभी किसान जीता नहीं है, अभी सिर्फ मोदी जी ने घोषणा की है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मोदी जी ने घोषणा की है। नहीं, मोदी जी ने कहा कि इसी महीने के 17 में नहीं, हम बिल पारित करेंगे। बराबर है ना, संसदीय सत्र में, संसद के शीत सत्र में ये हम पारित कर देंगे और इस कानून को हम रद्द कर देंगे, ये उन्होंने बोले हैं। लेकिन अभी हम किसानों को भी, हमारे किसान अगर हमारे सामने, अगर हमारा न्यूज़ चैनल अगर देखते होंगे, हाँ, और देख रहे हैं, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने सिर्फ घोषणा की है, अभी ये रद्द नहीं हुए कानून, अभी संसद में रद्द होंगे, शीत सत्र में इसे, सांसदीय शीत सत्र में इसे रद्द किया जाएगा। आप अपना आंदोलन, टिकैत जी ने जो कहा है कि हम अपना आंदोलन शुरू ही रखेंगे, तो उनका कहना बहुत अच्छा है। जो पहले प्रोसीजर किया था पारित होने के लिए, फिर से वही प्रोसीजर संसद में करना पड़ेगा, लोकसभा में उसको पारित करना पड़ेगा, राज्यसभा में करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, वहाँ से पारित होने के बाद में वो तीनों बिल रद्द हो जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद वो तीनों बिल, उसको रद्द की प्रक्रिया के लिए लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों में उसको पारित करना पड़ेगा रद्द के लिए, और उसके बाद वो रद्द किया जाएगा। तो ये प्रोसेस के लिए अभी काफ़ी दिन है, काफ़ी दिन है। तो क्या आपको लगता है कि भरोसा है सरकार के ऊपर में, ये वाकई में 1 महीने के अंदर में ये करेंगे पारित? देखिए, भरोसा है ये मैं नहीं कहता, ये किसानों से पूछे ना आप, किसानों का क्या कहना है। आपने चैनल पे देख रहे हो, मोदी तो ऐसा भी कर सकते थे कि पहले बिल पारित करके फिर वो घोषणा कर सकते थे, अभी घोषणा देके फिर बिल पारित कर रहे हैं। मेरा कहना यही है, संसद बुलाकर में ये विशेष संसद बुलाकर ये पहले रद्द करना था, फिर इसके बाद घोषणा अगर किए रहते तो ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी का सराहनीय काम रहता था। लेकिन अभी घोषणा करना यानी कहीं तो भी लॉलीपॉप, कहीं तो भी नहीं लॉलीपॉप नहीं, ये कहीं तो भी एक किसानों के आगे एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो चुका है। पर किसान भी उतने होशियार है कि उन्होंने कहा है कि जब तक के संसद में पारित नहीं होता ये प्रस्ताव, तब तक भी हम हटेंगे नहीं बॉर्डर से। बराबर है ना उनका, कैसे हटेंगे हम सिंधु बॉर्डर से नहीं हटेंगे। किसान बोल रहे हैं कि हम सिंधु बॉर्डर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि ये बिल पूरी तरह रद्द नहीं होता संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में।
बराबर है उनका। मेरा मोदी जी से यही कहना था कि मोदी जी ने अगर पहले रद्द कर दिए रहते ये बिल को और फिर घोषणा की रहती, विशेष सदन बुला के अगर ये रद्द किए रहते और फिर घोषणा किए रहते तो ये काम मोदी जी का फिर सराहनीय हुआ रहता। अभी हम माननीय पंतप्रधान मोदी जी पे विश्वास कैसे रखे, किसान विश्वास कैसे रखेगा? तो कई प्रधानमंत्री ने जब इतना घोषणा की है, ऐलान किया है, तो विश्वास तो कुछ रखना ही पड़ेगा। नहीं, ये मैं एक रिपोर्टर रहने के नाते मैं विश्लेषक हूँ और मैं विश्लेषक रहने के कारण मैं मोदी जी के इस घोषणाबाजी पे मैं थोड़ा विचार करूँगा और इसमें मैं और कहूँगा कुछ, लेकिन अभी मैं किसानों के साथ में हूँ, किसानों के हित में बात कर रहा हूँ। इतनी हत्याएं, 600 के ऊपर हत्याएं होने के बाद अगर तुम घोषणा करते हो तो ये कहीं अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है। जो पहले जो बिल पारित होगा था उसके लिए लोग मोदी जी का स्वागत करते थे, जैसा कि आज जो बिल वापस लिया तो शाह ने स्वागत किया। मतलब बिल पारित हो गया, 3 बिल पास हो गया, वो उसका भी स्वागत, बिल पीछे लिया उसका भी स्वागत। क्या ये सरकार का क्या मतलब काम करने का क्या तरीका कैसा लगता है? देखो, मोदी साहब और अमित साहब देश के 2 बड़े नेता हैं। ये जो सरकार चल रही है ना, ये मोदी साहब और अमित साहब इनके द्वारा ही चल रही है। भाजपा की सर, नहीं, मैं बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं क्या बोल रहा, आप मेरी बात सुनिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, इनके इशारे पे ही देश की सरकार चल रही है। अगर इन्होंने पहले ही इस 3 बिल का, किसान 3 बिल का वापसी का ऐलान अगर पहले किए रहते तो देश की जनता और देश के किसान इनके इन निर्णय पे खुश होते थे। लेकिन आज सिर्फ अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री है, सिर्फ उन्होंने मोदी जी को सराहा है और वो वाजिब है कि वो सराहना ज़रूरी है, लेकिन देश के किसानों ने सराहना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन देश के किसान आज भी भ्रमित है। जब तक ये पूरी तरह बिल शीत सत्र में संसद के शीत सत्र में पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता, तब तक के इस घोषणा को हम घोषणा नहीं कहेंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों को क्या आप शुभकामनाएं देंगे? मैं मेरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के किसानों को मैं सल्यूट करता हूँ। सल्यूट इसलिए कि आपने जो आंदोलन किया है काफ़ी सराहनीय है। वो देश के हित के लिए किए हैं, किसानों के हित के लिए किए हैं और आपने बलिदान दिए हैं। उस बलिदान की आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। आपके बलिदान के आगे नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक संसद के शीत सत्र में ये पूरी तरह रद्द नहीं किए जाते तीनों कानून, तब तक टिकैत जी ने जो कहा कि हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा, वो आंदोलन आप अपना शुरू रखें। और जब ये तीनों किसान कानून रद्द हो जाएंगे तब अपना आंदोलन खत्म करना आपको आवश्यक होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा की है, ना कि कानून अभी रद्द हुआ है। निश्चित रूप से जो घोषणा की है इसका पालन भी अभी 1 महीने के अंदर में मोदी सरकार करेंगी और किसान फिर अपना आंदोलन समाप्त करेंगी। जो भी इस आंदोलन में जितने भी किसान की मौतें हुई है उन किसान के परिवार को सरकार ने भी मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि कहा हमारे लोनारे साहब ने, उनके हर परिवार को नौकरी भी देना चाहिए। लोकतंत्र में लोग सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं,
सरकार अपने कानून बना सकती है, लोकतंत्र में लोग उसको पीछे लेने में बाध्य भी करते रहते हैं। तो देखते रहिए IBM TV 9 और WBS न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को भेंट दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।